हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं बीए फर्स्ट ईयर का सोशोलॉजी 2020 का पेपर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम इसी तरह के पेपर हमारे चैनल पर लाते रहते हैं और यदि आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको जो पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, एग्ज़ाम पेपर जैसे ही हाथ में आता है तो हमें उसके सबसे पहले निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो निर्देशों में यहाँ ये फर्स्ट ईयर दे रखा है। हम आपके लिए लाए हैं फर्स्ट पेपर, नहीं सेकंड पेपर। तो इसको आप सेकंड पेपर माने। इसमें 3 निर्देश हैं, भाग अ, ब और स। भाग अ के अंदर सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 2 नंबर का है और 30 शब्दों की सीमा है। दूसरा जो भाग ब है उसमें कुल 5 प्रश्न करने अनिवार्य हैं और शब्दों की सीमा 250 है और प्रत्येक प्रश्न का 7 अंक है। तीसरा भाग स है, इसमें कुल 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक जो प्रश्न की शब्द की सीमा है वो 500 है। तो चलते हैं हम हमारे पेपर दूसरे की तरफ। तो ये पेपर फर्स्ट था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और अब ये पेपर दूसरा मैं ले रहा हूँ। तो दूसरा पेपर है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चरल, सेकंड पेपर। दोस्तों, पहला सवाल है, ग्रामीण जीवन के 2 आधारभूत लक्षण कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 2 बेसिक फीचर्स ऑफ रूरल लाइफ? दूसरा प्रश्न है, भाषीय बहुलता समझाइए। भाषीय बहुलता समझाइए। तीसरा प्रश्न है, आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आश्रम? आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? चौथा प्रश्न है, कर्म से आप क्या समझते हैं? कर्म से आप क्या समझते हैं? पांचवा प्रश्न है, जाति की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। जाति की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 6 नंबर का है, जाति एवं वर्ग 2 मुख्य अंतर बताइए। जाति एवं वर्ग में 2 मुख्य अंतर बताइए। 7वां प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह से आप क्या समझते हैं? प्रतिलोम विवाह से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? 9वां प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? 10वां प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक सोशल चेंज और इन मॉडर्न इंडिया? भाग अ हमारा समाप्त होता है। भाग ब, और इसमें दोस्तों हर इकाई में आपको ये इकाई दे रखी है, ऐसी 5 इकाई है। 5 इकाई में अथवा 2 प्रश्न है, दोनों में से अथवा में से आपको दोनों में से एक प्रश्न करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, भारत में सांस्कृतिक विविधता एवं धार्मिक विश्वास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में सांस्कृतिक विविधता एवं धार्मिक विश्वास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला देखते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न है, भारतीय समाज में नगरीय जीवन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दूसरी इकाई का प्रथम सवाल है, आश्रम व्यवस्था का सामाजिक शास्त्र महत्व समझाइए। इसी के अथवा में प्रश्न है, दोनों में से एक करना आपको। हिंदू सामाजिक विचार के मूल संबोध संस्कार पर प्रकाश डालिए। हिंदू सामाजिक विचार के मूल संबोध संस्कार पर प्रकाश डालिए। तीसरी इकाई का पहला प्रश्न, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी के अंतर्गत दोस्तों और में
आपको जो पसंद हो वो आपको करना है। वर्ग को परिभाषित कीजिए, वर्ग को परिभाषित कीजिए एवं भारतीय समाज में वर्ग की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न है तीसरी इकाई का। अब चलते हैं हम चौथी इकाई के अंदर। महिला की परिस्थिति सुधार हेतु भारतीय सरकार द्वारा किए गए प्रयास किए गए, उनकी विवेचना करनी है। इसी के अंदर अथवा में है, विवाह का अर्थ लिखिए एवं इसके प्रकार को समझाइए। विवाह का अर्थ लिखिए एवं इसके प्रकार को समझाइए। पांचवी इकाई का पहला प्रश्न, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, इसके भारतीय समाज पर प्रभाव को समझाइए। इसी के अथवा में है, लौकिकीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है इसकी सीमा, शब्द सीमा उत्तर देने की 250 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पार्ट सी हमारा स्टार्ट हो गया है। पार्ट सी का पहला प्रश्न है, भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण क्या है, विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कर्म सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, जाति को परिभाषित कीजिए, भारतीय समाज में जाति के बदलते प्रतिमानों को समझाइए। चौथा प्रश्न है, संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकारों में निरंतरता और परिवर्तन विषय पर एक लेख लिखिए। पांचवा प्रश्न है, भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। दोस्तों इस प्रकार हमारा